हेमंत, व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट शट अप। एक मिनट डैड, डोंट इंटरप्ट प्लीज। ये हम दोनों दोस्तों के बीच की बात है। दोस्तों, आप सब लोगों को ये तो पता है कि मिस्टर ईशान सिन्हा दुनिया के बेस्ट लॉयर हैं। पूरी दुनिया में, इंडिया से लेके अमेरिका तक में इनका नाम है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि ये कितने अच्छे और महान व्यक्ति है। अपनी वाइफ तक को पराये मर्द के साथ सुलाने में इन्हें कोई परहेज नहीं है। इन्हें कोई हद नहीं है। अगर इनकी वाइफ अपने एक्स हस्बैंड के साथ रात बिताती है, ही इज वेरी कंफर्टेबल विद दिस, है ना ईशान? बीबी तो आप इनकी देख ही रहे हैं, कितनी जबरदस्त है। ऐसी बीबी किसी की हो तो कोई भी पॉसेसिव हो जाए, लेकिन मिस्टर ईशान सिन्हा का तो मिजाज ही कुछ और है। ये तो मिल बांट के खाने में यकीन रखते हैं। हम पे भी मेहरबानी दिखाइए कभी, हम भी आपके दोस्त हैं। आपकी बीवी के आशिकों की कतार में हम भी शामिल हैं। कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में बोलने की? हाँ ईशान, क्या कर रहे हो तुम? जनाब, व्हाट? तू बताएगा मेरी बीवी का आशिक बनेगा तू? मेरी बीवी का आशिक बनेगा तू? जनाब, प्लीज 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 व्हाट? Get up! Get up! I'll kill him! How dare you! Retreat! कैसे हुई? आप सब लोगों को ये तो पता है कि मिस्टर ईशान सिन्हा दुनिया के बेस्ट लॉयर हैं। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि ये कितने महान इंसान हैं कि अपनी बीवी, अपनी वाइफ तक को पराये मर्द के साथ सुलाने में इन्हें कोई परहेज नहीं है। ये तो मिल बांट के खाने में यकीन रखते हैं। उर्मी, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा, सच तुम्हें सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ ना? अब जरा सोचो, जब तुम्हारा ये हाल है, बेचारा वो ईशान कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा। अभी तो उसकी सुनने की शुरुआत हुई है, उसे तो जिंदगी भर इसी तरह की घटिया बातें सुननी है। अब तुम्हारे एक बच्चे को तो वो पाल ही रहा था, अब दूसरे को भी पालेगा। कायदे से देखा जाए तो वो तुम्हारा पति कम तुम्हारे बच्चों का आया बन के रह जाएगा, जिसे तुमने किसी और से पैदा किया है। तो क्या करें हम अपने बच्चे का इलाज नहीं करेंगे? कराओ इलाज। किसने रोका है तुम्हें? परेशान को तो बख्श दो। ईशान ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जियो अपने बच्चों के लिए तुम, लेकिन उसे क्यों बीच में घसीट रही हो? उसे क्यों पीस रही हो तुम?
उर्मी, जरूरी नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी के दुख तकलीफ में वो जिंदगी भर अपनी जिंदगी ना जिए। कैसी बात कर रही हो ये तुम? ईशान हमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब कुछ जो कर रहे हैं ईशान हमारे लिए कर रहे हैं। लेकिन तुम क्या करती हो उर्मी? रत्ती भर भी प्यार करती हो तुम ईशान से? बोलो। ईशान तुम्हारे प्यार में जिंदगी भर तकलीफ सह रहा है और तुम क्या कर रही हो? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने बच्चे से मतलब है। उसके बारे में सोचती हो, ईशान के बारे में तो कुछ सोचती ही नहीं हो। ईशान को तुमने आज तक दिया ही क्या है, दे क्या रही हो और दोगे क्या? तुमने सोचा है कभी ईशान के बारे में कि अगर उसकी शादी किसी और लड़की से हुई होती तो कितनी कंफर्टेबली अपनी जिंदगी जी रहा होता? ऐसे आधी अधूरी मुरझाई भी तो नहीं होती जिसमें किसी की छोड़ी हुई औरत तो मिल गई लेकिन पूरी तरीके से बीवी नहीं मिल पाई। क्योंकि वो अभी भी किसी और का बच्चा पैदा करेगी। तुमने कभी ईशान के बारे में सोचा है कि जब वो किसी और के बच्चे का इतना ख्याल रख सकता है, इतना प्यार दे सकता है, तो उसके खुद के बच्चों के लिए उसके अरमान होंगे? या फिर मैडम आपने यही सोच लिया है कि ताउम्र ईशान आपके एक्स हस्बैंड सम्राट के बच्चों की ही देखभाल करेंगे? हम क्या करें? सोचो उस आदमी की खुशियों के बारे में जो जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचता है। क्या वास्तव में उसकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जैसी अभी है? सोचो उर्मी। सोचो उस आदमी की खुशियों के बारे में जो जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचता है। तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचो उर्मी, सोचो उर्मी। मैं कहाँ रह गई तुम? फोन भी नहीं उठा रही। तुम ये कम से कम मैसेज का तो रिप्लाई करो ना। मैसेज रिप्लाई कर रही हो, फोन अनरीचेबल है। This is so not done. कहाँ थी तुम और तुम्हारा फोन का? मैं कब से तुम्हें डायल कर रहा हूँ यार। ऐसे कोई करता है क्या? मुझे बिना बताए बिना कुछ कहे वहां से चली आई तुम। इतना परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए। मम्मी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। What happened? मम्मी उस आदमी की बातों का बुरा मत मानना। मैंने बताया था ना पार्टी में, एक नंबर का इडियट है वो। मम्मी just forget about all this. हम ये सब शौर्य के लिए कर रहे हैं ना। It's all about शौर्य, remember? इतने अच्छे क्यों हो ईशान? हर सूरत, हर कदम में तुम हमारे साथ खड़े रहे हो। तुम सही हो या गलत तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस हमारा साथ देते हो। जब हमारी शादी सम्राट से नहीं हुई थी तब भी सिर्फ तुम हमारी खुशियों की परवाह करते थे, हमारी मदद करते थे, सिर्फ इसलिए कि हमें तकलीफ ना हो। तुमने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ झगड़ा करके उससे रिश्ता तोड़ दिया हमारे साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए, और हमें भनक तक नहीं लगी ईशान। सम्राट को छोड़ने के बाद हमारे साथ कोई नहीं था ईशान, बस तुम थे। सिर्फ तुमने हमारी मदद की ईशान। जब हमारे माँ बाप ने तक हमसे पल्ला झाड़ लिया था तुमने नहीं छोड़ा हमारा साथ। तुम पूरी दुनिया से लड़े हमारे लिए, सम्राट से लड़े हमारे लिए। तब से लेकर आज तक ईशान, हर सूरत, हर कदम, हर हालात में तुम हमारे साथ खड़े रहे।
तुम इतने अच्छे क्यों हो ईशान? मम्मी क्या बात है, तुम अचानक ये सब क्यों कह रही हो? क्या क्या हुआ? सोचा ईशान, सोचा तब समझ में आया। तुमने कितना कुछ किया हमारे लिए, और हमने कभी तुम्हें ईशान थैंक यू तक नहीं बोला। मम्मी पागल हो गई हो क्या? भला आप लोगों को भी कोई थैंक यू बोलता है? इतने बड़े पागल हैं हम ईशान, हमें क्या कभी कुछ दिखाई नहीं दिया?